किसी ने क्या खूब कहा है कि कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से है। शिकायतें बेशुमार है, यही बस इंसान की एक आदत है। जिसकी मस्ती जिंदा है, बस उसी की हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह तो बस जबरदस्ती जिंदा है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम हमेशा किसी न किसी परिस्थिति में फंसे हुए रहते हैं। असल में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो जीवन का निर्वाह भी खुशीपूर्वक होगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है इंसान दुखों की दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने संस्मरण किया है कि हमारा जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या इंसान अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, खुद को पहचान सकता है? लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे डर बने हुए हैं जिनका वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वह सभी डर काल्पनिक होते हैं। प्रत्येक इंसान का जीवन कल्पना पर ही आधारित होता है, क्योंकि इंसान किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी कल्पना मात्र ही करता है और वह कल्पना ही कार्य का रूप ले लेती है। ठीक उसी प्रकार हमारे ज़्यादातर डर भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम निश्चय कर इन डर का डटकर सामना करें तो यह डर ही हमें प्रेरणा देकर चले जाते हैं। इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब जापान के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही प्रतापी सम्राट हुआ। वह सम्राट एक साधु से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने निकलता तो वह उस साधु को प्रतिदिन देखता। वह साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी झूमता तो कभी गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता। आकाश के तारों को, प्रकृति के सुंदर नज़ारों को, पेड़ पौधों को देखता रहता। सम्राट जब भी उस साधु के पास होकर निकलता तो वहां पर वो एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बगैर उसे नहीं रहा जाता। चुपकर वह उस साधु की मस्ती भरी जिंदगी को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उस सम्राट को उस साधु में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। वह सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु की मस्ती देखा करता था। उस साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब उसे देखता तो वह भी मस्त होकर अपने घर लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन वह सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, यहाँ मैं आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? हमारे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठाई और कहा कि चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि साधु कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं वहीं पर मस्त हैं। हम महल वगैरह में नहीं रहा करते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो यह सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ऐसा कहता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट थोड़ा आश्चर्य से भर गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? यह कोई माल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा? क्या यहाँ मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू ही चक्कर में पड़ा। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने तो एक मौका भी तो नहीं छोड़ा। इसने एक भी बार यह भी तो नहीं कहा कि मैं तो बहुत ही मजे में हूँ, मैं तो यही ठीक हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक समान है। सम्राट ने सोचा कि क्या साधु है ये? आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव खत्म हो गया। सम्राट यह सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया था।
सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। यह तो मैंने बड़ी ही जल्दबाजी कर दी, यह तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी तो नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि यह भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े हैं, यह भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के प्रति सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, लेकिन सम्राट का दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यह साधु उस वृक्ष के नीचे रहता था, वैसे ही मस्ती में रहता था, तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया कि यह कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यह देखकर सम्राट के छाती का कलेजा जल जाता था कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया, ये कोई साधु ही है। सम्राट से भी ज्यादा शान से रहता था वो। सम्राट को तो कुछ चिंताएं और फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत और सैकड़ों चिंताएं थी, लेकिन उस साधु को तो कोई भी चिंता नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने सम्राट ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। सम्राट के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना चाहते हैं। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू में परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ चलने को। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पर पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें। लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता है। खाना जो मैं खाता हूँ वही वह साधु खाता है, और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है कि ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है वो। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन यह तो पूरे दिन 15-20 नौकरों को साथ रखता है। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े भी इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं इसका मंत्री हूँ। यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि क्या फर्क बतलाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए हुए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते उस गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस अब कुछ देर हो। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो या नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी भी बात की चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है मुझ में और तुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते हो। मैं प्रत्येक परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ,
लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मैं मस्ती से रहता था और अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को मस्ती से जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में आ गया वहाँ भी मैंने अपने अनमोल जीवन की एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया है। अब मैं जब कहीं और चला जाऊँगा तब भी मैं ऐसे ही जीऊँगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरी तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इस पल को जीने में। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर नहीं करता है ये, लेकिन हमारे लिए यह घटना जीवन के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे यह मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग भी क्या ही करता, मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एक साधारण सा आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिस पर सोने की पालिश चढ़ी हुई थी, लेकिन अंदर से यह तो हीरा निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, यह रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल पर चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे ही परेशानी होगी। ऐसा सुनकर सम्राट को वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान पूर्वक देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी और फिर से तू चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या है, हम तो सन्यासी हैं, झोला लेकर निकल पड़ेंगे। हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं है। मेरी बांसुरी जैसी महल में बजती थी वैसी ही जंगल में बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह साधु वहाँ से चल पड़ा और सम्राट वहीं खड़ा होकर उस साधु को जाता हुआ देखता रहा। दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया है कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने मूल स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देख सकते हो। लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं, तुम परिस्थितियों के गुलाम बन चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक परम आनंद वाले जीवन से साक्षात्कार करा सके। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना। चिंतन करने से आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।